आइए दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं हमने वीकली और मंथली दिसंबर मंथ में कितना अर्न किया हो। पहले तो हम वीकली दिखाएंगे कि वीकली हमने कितना अर्न किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। मतलब 1 तारीख से 7 तारीख तक, 7 तारीख से 14 तारीख तक स्टेप से पहले हम दिखाएंगे कि हमने कितना अर्न किया हुआ है। फिर उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे मंथली दिसंबर में हमने कितना अर्न किया हुआ है, क्योंकि अभी हमने करंट ही ज्वाइन किया हुआ 1 मंथ के आसपास हुआ है। 1 मंथ में हमने कितना अर्न किया हुआ है वो हम दिखाएंगे आपको। और हमने कितना अर्न किया। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो रिटर्न उतना नहीं मिल पाता है। कई बार ऑर्डर डिले होते हैं, रेस्टोरेंट आधे आधे घंटे, कई बार कस्टमर परेशान करता है, भैया यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। मतलब काफ़ी समस्याएं जाती हैं, बट सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने मंथली और वीकली कितना अर्न किया है। इसमें वीकली पे आउट रहता है, जो कि आपको मंडे टू संडे आप वर्क करिए। मंडे मंडे आपको सैलरी मिल जाएगी, अकाउंट में जाएगी। अगर मंडे हॉलीडे रहता है किसी कारणवश, तो आपको मंडे की जगह ट्यूसडे को आपको सैलरी आ ही जाएगी। और आपको जो भी पे आउट होता है, आपको कई बार कस्टमर कैश अमाउंट देता है तो वो आपके पास रहता है। आपको पे आउट का ऑप्शन मिलता है, जो वॉलेट रहता है आपका स्टार्टिंग 1500 रहता है। आप जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे आपका पे आउट अमाउंट बढ़ता जाता है। पे आउट अमाउंट बढ़ता जाता है, कई बार 3500 4000 तक पहुंच जाता है। आपको हर वीक 500 रुपये के समथिंग इंक्रीज होता जाता है। तो आप ऐसे करते करते आपको पे आउट ऑप्शन मिलता है कि आप 3000 या 4000 रुपये एडवांस में आपको दे दिए जाते हैं वॉलेट में। फिर वो जो कस्टमर कैश देता है वो आप या तो अपने पास रखिए, तो वर्क करेंगे तो आपका उससे डिडक्ट हो जाएगा, या फिर आपको डिपॉजिट कर दीजिए तो आपको सैलरी वीकली में आ जाएगी। जैसा आपको बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं। आपको मतलब कैश का कोई इशू नहीं रहता है। आप अर्न करिए, अपने पास रखिए, आप अपने डिपॉजिट कर दीजिए या सैलरी से आप डिडक्ट करवा दीजिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। बट एक इशू ये रहता है, अगर आपका वॉलेट लिमिट ख़त्म हो गई है तो आपको फिर वॉलेट में या तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी कंपनी। जब तक आप अमाउंट उतना डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आपका फिर अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो आइए हम आप देखते हैं वीकली और मंथली पे आउट हमको कितना मिला हुआ है। हम आइए हम आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको कि हमने मंथली और वीकली कितना अर्न किया हुआ है। थैंक यू। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि हमने वीकली और मंथली में कितना अर्न किया है। तो हम चले जाते हैं सबसे पहले जोमेटो डिलीवरी ऐप पे। उसके बाद चले जाते हैं पे आउट ऑप्शन पे। पे आउट में जाने के बाद हम चले जाते हैं वीकली में, सॉरी, चले जाते हैं वीकली में। तो वीकली में जाने के बाद हम चले जाते हैं 4 दिसंबर टू 10 जनवरी इसके बीच में। तो हमने इस 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में 6000 के अराउंड अर्न किया था, जिसमें हमने 104 घंटे लॉगिन थे, 132 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट वीक पे। नेक्स्ट वीक पे हम जाते हैं तो मैक्सिमम हमने 1041 रुपीज़ अर्न किया था एक दिन में। इस वीक में भी हमने 55,000 के समथिंग अराउंड अर्न किया हुआ है, जो कि काफ़ी कम हुआ है इस वीक, क्योंकि थोड़ा सा इशू ये डिडक्ट वगैरह हुआ था। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट वीक में 18 तारीख से 24 तारीख के बीच में। तो इसमें हमने अच्छा अर्न किया था 6024 रुपीज़। इसमें क्या रहता है कि वीकली पे आउट रहता है आपका। 1 तारीख से मतलब मंडे टू संडे आप वर्क करिए, मंडे को आपको सैलरी अकाउंट में आ जाती है जो भी आपने अर्न किया हुआ है। उसके बाद हम चले जाते हैं 25 टू 31 के। तो हमने एक बाकी तो ठीक था, मतलब वो ये है 6600 के समथिंग हमने अर्न किया हुआ है इस वीक में। हमने इसमें भी अच्छा अर्न कर लिया था। लास्ट दिन 31 हमने बताया भी था, अपलोड किया था कि अच्छा अर्निंग चल रही है, ऑफ़र चल रहा है। ये 2000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें हमको टिप्स इसमें ऐड नहीं होती है। इसके बाद हम चले जाते हैं मंथली पे आउट में। मंथली पे आउट में जाने के बाद हम देखते हैं, चले जाते हैं दिसंबर 23 में। तो दिसंबर 23 में हमने 1 तारीख से उसमें शो नहीं हो रहा था, तो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में 1200 रुपये अर्न किए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में चले गए तो 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में 5917 रुपये अर्न किया। फिर 11 से 17 दिसंबर के बीच में 5529 रुपये अर्न किया हुआ है। फिर हमने 18 तारीख से 24 तारीख के बीच में 6000 रुपये करीब अर्न किया हुआ है। फिर 25 तारीख से 31 तारीख के बीच में हमने 6670 रुपये अर्न किया हुआ है। ऐसे करके हमें 544 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। 422 आवर्स लॉगिन टाइम है। इसमें हमने लॉगिन का बहुत टाइम घर से ही लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट जाते हैं तब तक ऑर्डर नहीं बचता है, मार्केट पे ही जाके बचता है। उसके बाद हम टोटल अर्निंग दिखाते हैं तो पूरा मंथ का अर्निंग है
₹25,364। पूरे दिसंबर में हमने वर्क करके 1 मंथ का समथिंग वर्क करके ₹25,364 अर्न किया हुआ है, जिसमें ऑर्डर अर्निंग ₹23,923 है। इसमें हमको ₹23,287 ऑर्डर पे मिला हुआ है और लॉन्ग डिस्टेंस रेस्टोरेंट का ₹636 मिला हुआ है। ये गिग्स अगर आप कैंसिल करते हैं तो पर गिग का ₹10 कटता है, बट आपको अकाउंट से ₹5 ही कटता है, ₹5 आपके वॉलेट से कटता है। तो हमने 1-2 गिग्स बुक की थी, काम करने की इच्छा नहीं थी जैसा भी। उसके बाद हम सर्व में चले जाते हैं तो ये हमको एक्स्ट्रा सर्व मिलता है, जो इंसेंटिव कहना चाहिए, इंसेंटिव वगैरह होता है। उसके बाद अदर डिडक्शन, ये ऑनबोर्डिंग फ़ीस थी जो हमने पे नहीं की हुई थी, जोमेटो में ज्वाइन किया था, तो हमने सिर्फ हाफ अमाउंट किया हुआ था और बाकी डिडक्ट हो गया था। उसके बाद TDS डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में जो भी पड़ता है, तो ₹186 मैंने डिडक्ट हुआ है। ये जो ट्रांसफर रहता है वो है अमाउंट है, ट्रांसफ़र ऑर्डर का रहता है, बाकी आपको रिटर्न में आ जाता है। 761 रुपीज़ आपको टिप मिली हुई है 1 मंथ में। ये एडिशनल अमाउंट रहता है जो गिग्स बोनस रहता है, डिफरेंट ऑर्डर रहता है, या लॉन्ग डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, या डिफरेंट स्टेशन ड्रॉप रहता है, या कोई दिक्कत परेशानी हुई उसका एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। रोल ऑन विन रिवॉर्ड ₹100 मिला हुआ था जो कि ऑफ़र चल रहा था। उसके बाद अभी जब हमने बताया हुआ था कि 31 दिसंबर को ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र का हमको ₹915 एक्स्ट्रा मिला हुआ था पे आउट। दोस्तों इसमें पैसा है लेकिन मेहनत बहुत लगती है, मतलब वो मेहनत तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी ऑर्डर आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी ख़राब आते हैं, ये रहता है। बाकी कस्टमर से कोई रहता है, कई बार रेस्टोरेंट काफ़ी आधे घंटे वेट करना पड़ता है, ये इशू जाता है थोड़ा सा। बाकी वर्किंग तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप अर्न भी मंथली अच्छा कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, इसमें वीकली आपको पे आउट मिलता है, कस्टमर टिप देता है, कोई इशू नहीं है वर्किंग में, बट वही थोड़ा सा